सिद्धांतों और समीकरणों के पीछे का आदमी। उम्र भर अनगिनत प्रभावशाली विचारक हुए हैं, लेकिन कुछ प्रतिभाशाली दिमाग दूसरों की तुलना में अधिक स्थायी, महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एक व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभावशाली भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन है। आइंस्टीन न केवल अपने चतुर सिद्धांतों और गणित के लिए जाने जाते थे, आइंस्टीन के पास शब्दों के साथ एक रास्ता भी था। जब 20वीं शताब्दी के विज्ञान के पुरुषों और महिलाओं के प्रमुख नामों की बात आती है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन की तुलना में यकीनन कोई उपनाम अधिक सर्वव्यापी नहीं है। 1879 में जर्मनी में जन्मे आइंस्टीन ने अपना जीवन वास्तव में वैज्ञानिक समुदाय में एक पहचान बनाने में बिताया, जिसमें सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत को विकसित करना और भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार 1921 में जीतना शामिल था। 1955 में निधन हो गया। आइंस्टीन के शोध, साथ ही साथ उनके सिग्नेचर हेयर स्टाइल ने पूरे वर्षों में बहुत सारी बातचीत की है, जबकि दुनिया में उनके उल्लेखनीय वैज्ञानिक और गणितीय योगदान अच्छी तरह से ज्ञात हैं और कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। रचनात्मक और अक्सर विनोदी तरीके से उन्होंने जीवन के बारे में बात की और उन्होंने दूसरों को जो पर्याप्त सलाह दी, वो भी उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्रभावशाली सिद्धांतों और समीकरण A=mc² के पीछे आदमी को बेहतर ढंग से देखें। नमस्कार दोस्तों, आई एम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ एल्बर्ट आइंस्टीन के 50 उदाहरण हैं। जीवन जीने के केवल 2 तरीके हैं। एक ये है कि जैसे कुछ भी चमत्कार नहीं है, दूसरा ये है कि सब कुछ एक चमत्कार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुद्धिमान हों, तो उन्हें परियों की कहानियाँ पढ़ें। यदि आप चाहते हैं कि वे अधिक बुद्धिमान हों, तो उन्हें और परियों की कहानियाँ पढ़ें। जीवन साइकिल चलाने जैसा है। अपना संतुलन बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना चाहिए। सफल आदमी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों का आदमी बनो। सबसे सुंदर अनुभव जो हम प्राप्त कर सकते हैं वो रहस्यमय है। यह मौलिक भावना है जो सच्ची कला और सच्चे विज्ञान के पालने पर खड़ी है। प्यार में पड़ने के लोगों के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं है। कभी भी ऐसा कुछ याद न करें जिसे आप देख सके। जब बुद्धि मजे के मन में हो तो रचनात्मकता बन जाती है। जो छोटी छोटी बातों में सच्चाई से बेपरवाह है, उस पर महत्वपूर्ण मामलों में भरोसा नहीं किया जा सकता। महान आत्माओं को हमेशा औसत दर्जे के दिमागों से हिंसक विरोध का सामना करना पड़ा है। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। वैज्ञानिक रूप से सब कुछ का वर्णन करना संभव होगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये बिना मतलब का होगा। जैसे कि आपने बीथोवन सिम्फनी को तरंग दबाव की भिन्नता के रूप में वर्णित किया हो। एक सवाल जो कभी कभी मुझे भ्रमित कर देता है, क्या मैं पागल हूँ या दूसरे पागल हैं? सत्ता में अंधविश्वास सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। तर्क आपको A से Z तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है। उन लोगों की वजह से नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों की वजह से है जो इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रकाश ध्वनि की तुलना में तेज यात्रा करता है। यही कारण है कि कुछ लोग तब तक उज्ज्वल दिखाई देते हैं जब तक आप उन्हें बोलते हुए नहीं सुनते। अगर हम जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसे शोध नहीं कहा जाएगा, है ना?
मुझे वो बनने के लिए जो मैं हूँ उसे छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ यथासंभव सरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरल नहीं। मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं केवल जुनूनी रूप से उत्सुक हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि सवाल करना बंद नहीं करना है। जिज्ञासा के अस्तित्व का अपना कारण है। जब कोई अनंत काल के रहस्यों, जीवन की वास्तविकता की अद्भुत संरचना के बारे में सोचता है तो कोई मदद नहीं कर सकता है। प्रत्येक दिन इस रहस्य को थोड़ा समझने के लिए प्रेम कर्तव्य से बेहतर गुरु है। बुद्धि का माप बदलने की क्षमता है। वास्तविकता केवल एक भ्रम है, यद्यपि यह बहुत ही दृढ़ है। जो सही है वो हमेशा लोकप्रिय नहीं होता है, और जो लोकप्रिय होता है वो हमेशा सही नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन मैं प्रश्नों के साथ बहुत अधिक समय तक रहता हूँ। सत्य और सौंदर्य की खोज गतिविधि का एक क्षेत्र है जिसमें हमें जीवन भर बच्चे बने रहने की अनुमति है। एक बार जब आप ब्रह्मांड को स्वीकार कर सकते हैं कि पदार्थ कुछ भी नहीं है, तो प्लेट के साथ पट्टियां पहनना आसान हो जाता है। सिर्फ वही लोग हार मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं अपनी कल्पना पर स्वतंत्र रूप से आकर्षित करने के लिए एक कलाकार के रूप में काफी हूँ। कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। ज्ञान सीमित है, कल्पना दुनिया को घेर लेती है। एक चतुर व्यक्ति एक समस्या का समाधान करता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति इससे बचता है। अगर मैं एक भौतिक विज्ञानी नहीं होता तो शायद मैं एक संगीतकार होता। मैं अक्सर संगीत में सोचता हूँ। मैं अपने दिवा स्वप्नों को संगीत में जीता हूँ। मैं संगीत के संदर्भ में अपना जीवन देखता हूँ। प्रतिभा 1% प्रतिभा और 99% कड़ी मेहनत है। मनुष्य हमारे द्वारा बुलाए गए पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जो समय और स्थान में सीमित है। वो खुद को, अपने विचारों और भावनाओं को बाकी हिस्सों से अलग महसूस करता है। उसकी चेतना का एक प्रकार का ऑप्टिकल भ्रम है। ये भ्रम है हमारे लिए एक प्रकार का कारागार, जो हमें हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं और हमारे निकटतम कुछ व्यक्तियों के लिए स्नेह तक सीमित करता है। हमारा कार्य होना चाहिए कि हम सभी जीवित प्राणियों और संपूर्ण प्रकृति को गले लगाने के लिए करुणा के अपने दायरे को चौड़ा करके इस कारागार से खुद को मुक्त करें। इसकी सुंदरता में भगवान शून्य से विभाजित, जहां काला छेद करता है, कठिनाइयों के बीच ही अवसर छुपे होते हैं। यदि ये जीवन में सफल है तो A बराबर x + y + z है। काम x है, y खेल है, और z अपना मुंह बंद रखना है। समय एक भ्रम है, कल्पना ही सब कुछ है। ये जीवन के आने वाले आकर्षणों का पूर्वावलोकन है। यदि आप इसे 6 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हैं, तो आप इसे स्वयं नहीं समझ सकते। जिस दुनिया को हमने बनाया है वो हमारी सोच की एक प्रक्रिया है। हमारी सोच को बदले बिना इसे बदला नहीं जा सकता। जब आप प्यार में गिर जाते हैं तो उठना आसान होता है, लेकिन जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो फिर से खड़ा होना नामुमकिन होता है। 2 चीजें अनंत हैं, ब्रह्मांड और मानव मूर्खता। और मैं ब्रह्मांड के बारे में निश्चित नहीं हूँ। शांति को बल द्वारा नहीं रखा जा सकता है, ये केवल समझ से प्राप्त किया जा सकता है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करना। कोई भी मूर्ख जान सकता है। बात समझने की है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। जब आप एक अच्छी लड़की को डेट कर रहे होते हैं तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है। जब आप एक लाल गर्म सिंडर पर बैठते हैं तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। ये सापेक्षता है। मैं सभी से एक ही तरह से बात करता हूँ, चाहे वो कूड़ा उठाने वाला हो या विश्वविद्यालय का अध्यक्ष। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।